हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी जूलॉजी के एग्जाम में पूछे गए जूलॉजी के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे, वो भी बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के साथ। और अगर आपको पीजीटी जूलॉजी के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और ये जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो बिहार स्टेट के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में जूलॉजी से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, जठर ग्रंथि द्वारा HCl स्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, सेक्रेटिन किसकी कार्यप्रणाली को प्रेरित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्न्याशय। फिर क्वेश्चन नंबर 73, पचे हुए भोजन के प्रचूषण हेतु कौन सी कार्यकारी इकाई कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंकुर या विलस। फिर क्वेश्चन नंबर 74, पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिलीवर्डिन के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा किण्वक प्रोटीन को pH 1.6 पर पचाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेप्सिन। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कार्बोहाइड्रेट का प्रचूषण किस अवस्था में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोनोसेकेराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 77, लसिका वाहिनियाँ किससे संबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वसा के अवशोषण से। फिर क्वेश्चन नंबर 78, CO2 परिवहन की प्रक्रिया में लाल रक्त कणिकाओं एवं प्लाज्मा के बीच होने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोराइड शिफ्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 79, श्वसन सतह पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिफ्यूज़न। फिर क्वेश्चन नंबर 80, क्रेब्स चक्र का किस घटना के कारण महत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा ATP का उत्पादन। फिर क्वेश्चन नंबर 81, लसिका रक्त से भिन्न होता है डैश पाए जाने के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल WBC। फिर क्वेश्चन नंबर 82, रक्त का कौन सा अवयव प्रतिकारक उत्पन्न करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 83, प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के का रेशेदार कंकाल बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 84, परानिस्यंदन किसमें संपन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केशिका गुच्छ में। फिर क्वेश्चन नंबर 85, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 86, दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनर्प्रचूषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वैसोप्रेसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 87, मूत्र का आयतन किसके द्वारा विनियमित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरोन एवं ADH। फिर क्वेश्चन नंबर 88, डाईयूरिसिस की क्या विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मूत्र के आयतन का बढ़ना। फिर क्वेश्चन नंबर 89, नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक तत्वों का रक्त में पुनर्प्रचूषण ग्लोमेरुलर निस्यंदन से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा मांसपेशी बनाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मायोफाइब्रिल। फिर क्वेश्चन नंबर 91, धारीदार मांसपेशी की संकुचन प्रणाली की कार्यकीय इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सारकोमियर। फिर क्वेश्चन नंबर 92, मांसपेशी के संकुचन प्रोटीन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्टिन एवं मायोसिन। फिर क्वेश्चन नंबर 93, मांसपेशी की मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्टिन एवं मायोसिन से। फिर क्वेश्चन नंबर 94,
थकी हुई मांसपेशी में कौन सा तत्व जमा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 95, मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किससे होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिएटिन फास्फेट से। फिर क्वेश्चन नंबर 96, तंत्रिका संचरण के दौरान युग्मानुबंध सिनेप्टिक जोड़ों पर कौन सा अवमुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एसिटिल कोलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, तंत्रिका चालन में उच्छलन गति को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेटेटरी कंडक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 98, हार्मोन रासायनिक प्रकृति के अनुसार हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 99, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की किस प्रकार की कोशिकाओं से ग्लूकॉन स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फा कोशिकाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ओवरी से। फिर क्वेश्चन नंबर 101, वह ग्रंथि जो बाह्यस्रावी एवं अंतरस्रावी दोनों है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पैंक्रियाज। फिर क्वेश्चन नंबर 102, वह ग्रंथि जो कैल्शियम उपापचय के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पैराथायराइड। फिर क्वेश्चन नंबर 103, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर क्वेश्चन नंबर 104, पुरुषों में द्वितीय लैंगिक गुण किसके प्रभाव से विकसित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टेस्टोस्टेरोन। फिर क्वेश्चन नंबर 105, रंग भेद किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दृष्टि शंकु। फिर क्वेश्चन नंबर 106, रजोधर्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 107, मनुष्य में निषेचन किसमें संपन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिंबवाही नलिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 108, मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रजनोवृत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 109, शुक्राणु जनन एवं शुक्राणु विभेदन किसके नियंत्रण में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 110, अंडोत्सर्ग किसके नियंत्रण में संपन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, LH। फिर क्वेश्चन नंबर 111, प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्रावित होता है उससे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्राणु की गतिविधि का उत्प्रेरण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 112, आपातकालीन गर्भनिरोधक प्रभावी होता है यदि प्रयुक्त किया जाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सहवास के 72 घंटे के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 113, निम्न यौन संचारित रोगों में से किसमें यौन अंग विशेष रूप से प्रभावित नहीं होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से किस कारण से कॉन्डोम गर्भनिरोधक के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 115, मुखी गर्भनिरोधक गर्भावस्था को रोकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडोत्सर्जन को रोककर। फिर क्वेश्चन नंबर 116, वैक्सीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 117, हशीश, गांजा एवं चरस किससे प्राप्त होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैनबिस सटाइवा से। फिर क्वेश्चन नंबर 118, कैंसर किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से। फिर क्वेश्चन नंबर 119, एड्स किसके द्वारा संचालित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्लेसेंटा को पार कर नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 121, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सॉल्मोनेला से। फिर क्वेश्चन नंबर 122, मलेरिया किसके द्वारा संचालित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मादा एनोफिलीज के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 123, वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मिट्टी का क्षरण। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा इन सीटू संरक्षण कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्वेश्चन नंबर 125, बहुत से वन्य जीव के लगातार कम होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी आवास का विनाश। फिर क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा भारतीय पारिस्थितिकी जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय। फिर क्वेश्चन नंबर 127, किस कारक के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर क्वेश्चन नंबर 128, अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा रासायनिक अपक्षय होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए जलीय अपघटन। फिर क्वेश्चन नंबर 129, भारत में कौन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंध कानून के जनक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रामदेव मिश्र। फिर क्वेश्चन नंबर 130, स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कोशिका सिद्धांत। फिर क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 132, सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तेजी से बढ़ने लगती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 133, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पैकेटीन। फिर क्वेश्चन नंबर 134, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए थाइमीन। फिर क्वेश्चन नंबर 135, श्वसन के द्वारा कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एटीपी। फिर क्वेश्चन नंबर 136, झीलों में यूट्रोफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। फिर क्वेश्चन नंबर 137, बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप एवं दबाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन किसमें बदल जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 138, जीन विनिमय एक्सप्रेशन के दौरान कौन सा एंजाइम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कर ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज बनाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। फिर क्वेश्चन नंबर 139, एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड संलग्न होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 140, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृत्व वंशानुक्रम भी कहते हैं क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जाइगोट का अधिकांश साइटोप्लाज्म ओवम से बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 141, जीन उत्परिवर्तन किस समय होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डीएनए प्रतिकृति। फिर क्वेश्चन नंबर 142, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी रेपिटेटिव डीएनए। फिर क्वेश्चन नंबर 143, जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्लाज्मिड। फिर क्वेश्चन नंबर 144, जीनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैची का कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। फिर क्वेश्चन नंबर 145, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डीएनए प्रवर्धन। फिर क्वेश्चन नंबर 146, डीएनए या आरएनए सेगमेंट को जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा जाता है तब उसे डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोब। फिर क्वेश्चन नंबर 147, एबीओ रक्त समूह प्रणाली क्या प्रदर्शित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एकाधिक एलील।
फिर क्वेश्चन नंबर 148, किस सिद्धांत के अंतर्गत वंशागति अथवा उत्तराधिकार के विशिष्ट गुण स्पष्ट हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेंडल का हरे मटर पर कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 149, विकास में कौन सा संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 150, डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1859 में। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2023 के पीजीटी जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।